सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्वांट योगी एंड आज मैं एक स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करूंगा जो कि ईटीएफ के ऊपर है, जिसका सीएजीआर आपको मिलेगा 40% प्लस। एंड मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एक पेड स्ट्रेटजी है। एंड इस वीडियो में मैं इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट रिजल्ट डिस्कस करूंगा। बैक टेस्टिंग के साथ साथ मैंने ऑलरेडी इसको रियल अकाउंट पे ऑटोमेशन पर लगा दिया है एंड 2 मंथ से ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं वो भी आपको इसका रियल अकाउंट का पीएनएल भी दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो में आप बने रहिए। बैक टेस्ट रिजल्ट में मैं क्या करूंगा कि सीएजीआर स्ट्रेटजी का बताऊंगा आपको। क्या सीएजीआर है, हालांकि मैंने बता ही दिया 40% प्लस है। बट उसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे ड्रॉडाउन क्या है इस स्ट्रेटजी का, इस स्ट्रेटजी की शार्प रेशो क्या है, इस स्ट्रेटजी की मंथली रिटर्न क्या है, इस स्ट्रेटजी की ईयरली रिटर्न्स क्या है, एंड और भी बहुत कुछ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। And before I move forward, let me tell you this video is only for education purposes. Backtesting and past performance do not guarantee future results. I am not a SEBI registered analyst, and always do your own research and consult SEBI registered financial advisor for investment decisions. मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ, अपने चैनल के बारे में, क्वांट योगी चैनल। तो इस चैनल पर जो भी नए लोग हैं, अभी मतलब जो पहली बार वीडियो को देख रहे थे, तो इस चैनल पर अगर आप देख सकते हो कि मैंने अलग अलग क्रिएटर्स की स्ट्रेटजीज यहाँ पर पोस्ट करी हुई है। उनके ऊपर वीडियो बनाई है, डिटेल में डिस्कस करा है कि उनकी स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस कितनी है। परफॉर्मेंस इन द सेंस विन रेट क्या है या फिर सीएजीआर क्या है। क्योंकि काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऐसा करते हैं ना कि वो मतलब ऐसे भी बता देते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी की विन रेट 90% है। तो मैं यहाँ पर आपको रियलिटी चेक दूंगा कि ये स्ट्रेटजी की एग्जैक्ट मतलब क्या है एक्यूरेसी। एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब अप्रॉक्सीमेट क्या है एक्यूरेसी। तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि ये स्ट्रेटजी को आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। वो आपके ऊपर है, आपको इसको यूज़ करना कि नहीं, बट आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि कितनी रिटर्न्स आप इस स्ट्रेटजी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, मंथली या ईयरली। तो वैसे, एंड इसके अलावा अगर अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई भी वीडियो अगर डालने वाला होता हूँ तो उसका अपडेट कर देता हूँ कि इस क्रिएटर की मैं वीडियो डालने वाला हूँ। एंड इसके अलावा फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने विवेक सिंघल जी की वीडियो लास्ट बैक टेस्ट करी थी, तो उसका भी जो ट्रेडिंग जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स की इन्फॉर्मेशन है, वो मैं सीएसवी की फॉर्म में वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। मतलब एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी ट्रेड्स की। एंड और भी ऐसे बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं रिजल्ट्स की ओर। सो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स के बारे में। यू कैन सी दिस इज बैक टेस्ट समरी। एंड बैक टेस्ट समरी में हम देख सकते हैं कि बैक टेस्टिंग की जो स्टार्ट डेट है वो 1 जनवरी 2020 है। वहाँ से लेकर लास्ट डेट इसकी जो है 29 मई 2026, यानी कि 6 साल एंड 5 महीने का पूरा ये बैक टेस्ट है। एंड इनिशियल कैपिटल वॉज अज्यूम टू बी अराउंड 10 lakhs, लाइक 10 lakhs वॉज इनिशियल कैपिटल एंड फाइनल कैपिटल बिकेम 89 lakhs अराउंड। ओके, एंड पीक कैपिटल मतलब बीच में पीक कैपिटल हमारा 94 लैक्स तक चला गया था, बट बाद में कुछ लॉसेस हो गए होंगे, या फिर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन आ गया होगा, जिसके कारण अभी वो करंटली 89 लैक्स पे है एज पर दिस लास्ट डेट 2026। ओके, सॉरी 29 मई। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ट्रेड्स जो रहे हैं इसके 860 ट्रेड्स रहे हैं इन इस पूरे ड्यूरेशन में, जिसमें से प्रॉफिट ट्रेड्स वर 304, लॉस ट्रेड्स वर लाइक 556 इन टोटल नंबर। एंड आप इससे जज कर सकते हो कि स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो कुछ खास नहीं है। यस, इसकी एक्यूरेसी इज ओनली लाइक 35% एक्यूरेसी, बट फिर भी आपको इतना अच्छा प्रॉफिट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका विन रेट अच्छा, क्योंकि इसका वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। विन रेट तो इसका 35% है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप देखोगे ना, वो 4.59 है, 4.6 के अराउंड। तो वो इसलिए क्योंकि इसका आप देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट इतना है एंड एवरेज लॉस इतना है, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये रेशो बनती है। ठीक है, एंड प्रॉफिट फैक्टर आप देख सकते हो 2.51 है। एंड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईच ट्रेड, लाइक एक ट्रेड का ऑन एन एवरेज कितनी देर तक रहता है, तो वो 10 दिन का एक ट्रेड का एवरेज रहता है। 10 दिन में मतलब ट्रेड खत्म हो जाएगा, ये एवरेज बेसिस पे है। कुछ ट्रेड ऐसे भी होंगे जो 10 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो 10 दिन से कम होंगे। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेंसी, आप देख सकते हो एक्सपेक्टेंसी परसेंटेज देख सकते हो। ये अगर आपको नहीं पता तो आप चैट जीपीटी को पूछो कि ये क्या होता है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा तो फिर बहुत वीडियो लंबी बन जाएगी। एंड सीएजीआर जो है वो 41%, 41.59% दिखा रहा है, तो मतलब 40% प्लस है, जो कि काफ़ी अच्छा है। शार्पे रेशो आप देख सकते हो 2.65 है। एंड शार्पे रेशो अगर 2 से ज़्यादा हो तो स्ट्रेटजी अच्छी मानी जाती है, एंड 2.5 हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है, एंड अगर 3 हो तो एक्सीलेंट मानी जाती है। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप देख सकते हो 15.56% है। तो अगर आप देखो कि कोविड के टाइम पर मतलब लोगों के पोर्टफोलियो वर लाइक 40-50% डाउन, म्यूचुअल फंड वर लाइक 40-50% डाउन। एंड पूरे 6 साल मतलब इस पूरे टाइम के बीच में योर पोर्टफोलियो वॉज मैक्स टू मैक्स लाइक 16% डाउन।
एंड एवरेज ड्रॉ डाउन इज लाइक 3.25% डाउन। एंड इसके अलावा लॉन्गेस्ट ड्रॉ डाउन ड्यूरेशन वाज लाइक 115 डेज, इतना मतलब 4 महीने के आसपास शायद, इसके आसपास। एंड सॉर्टिनो रेशो इज दिस मच, वॉलिटिलिटी इज दिस मच, कैलमर रेशो इज दिस मच, दिस इज मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक इज लाइक 8, मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक इज लाइक 15। सो इसमें मैंने स्लिपेज को भी इंक्लूड करा है। स्लिपेज मैंने 0.1% रखी है ईच साइड की, तो मतलब एंट्री की 0.1% एंड एग्जिट की 0.1%, मिलाकर 0.2% हो जाएगी। तो स्लिपेज अगर हम नहीं रखते देन इसका जो सी ए जी आर है वो अभी जो करंटली 42% के अराउंड है, ये 50% हो जाता है। तो इसलिए स्लिपेज एक्चुअल मार्केट में होएगी, तो इसलिए वो रखनी बहुत ज़रूरी है। एंड स्लिपेज के अलावा इसके अंदर मैंने ब्रोकरेज को भी रखा है, जो कि 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। तो मतलब एंट्री साइड का 20 एंड एग्जिट साइड का 20 मिलाकर 40 रुपीज़ एक ट्रेड का बन जाता है। तो वो भी इंक्लूड करा है, बट टैक्स को नहीं इंक्लूड करा क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन मुश्किल है। एंड इक्विटी में वैसे तो टैक्स कम होता है, एफ एंड ओ ऑप्शंस में ज़्यादा होता है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। बट अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में और भी कम होता है। ये आप जीरो कैलकुलेटर या मतलब इंटरनेट पर चेक कर लेना कि अगर स्टॉक्स का मान लो कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो स्टॉक्स में आपको जो टैक्स लगता है वो 100 रुपीज़ लगता है। तो आपको इक्विटी में मुश्किल से 10, 15 या 20 रुपए लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ओ सॉरी, मतलब ईटीएफ में 10, 15, 20 रुपए ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। टैक्स में मेजर कैंडिडेट जो है वो एसटीटी रहता है। तो एसटीटी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रहता है, ईटीएफ में बहुत कम टैक्स लगता है इसलिए इज लाइक 15। सो मैंने आपको कंप्लीट इसकी बैकटेस्ट समरी दिखा दी है। एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप इसकी फोटो को चैट जीपीटी को डालो एंड चैट जीपीटी से आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब कुछ भी पैरामीटर्स के रिलेटेड। ठीक है। एंड इसके अलावा मैं आपको इसका इक्विटी कर्व दिखाऊंगा। अगर इक्विटी कर्व यू कैन सी, इक्विटी कर्व में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे है ना, ये है हमारा पोर्टफोलियो बेसिस पे, ओवरऑल बेसिस पे इक्विटी कर्व की पोर्टफोलियो की अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है। एंड राइट साइड पे जो है वो रियलाइज्ड बेसिस पे है कि मतलब कौन से हमने प्रॉफिट बुक करे, हम खाली उन्हीं को देखेंगे जो प्रॉफिट हमारा अनरियलाइज्ड है, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड ऊपर नीचे होता रहता है तो हम उसको नहीं गिनेंगे। बट ये पोर्टफोलियो वैल्यू के बेसिस पे है, हमें इक्विटी कर्व को पोर्टफोलियो वैल्यू के बेसिस पे देखना चाहिए। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये रेड कलर वाला पोर्शन है ना, ये ड्रॉ डाउन के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रेड कलर वाला है ये ड्रॉ डाउन 16% के आसपास है। तो मैंने जैसे बताया था ना 15.56%, तो ऐसे आपको प्लॉट के विजुअली भी आपको दिख रहा है। एंड इक्विटी कर्व आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। बस यहाँ पर जो अभी करंट टाइम था ना, करंट टाइम यानी कि 2026 के जो मार्च वाला टाइम था, तो फेब मार्च में मतलब आपको इसका ये ड्रॉ डाउन देखने को मिला है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 16% का। ठीक है। एंड मंथली रिटर्न हीट मैप आप देख सकते हो, ये रियलाइज्ड बेसिस पे है एंड ये है हमारा पोर्टफोलियो वैल्यू के बेसिस पे। रियलाइज्ड बेसिस पे हमें इसको देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि मंथ, पूरे मंथ में हमने कितना कमाया, तो आपको इसको देखना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, अगर हम रीसेंट मंथ्स की बात करें 2026 के जनवरी से लेकर मई तक, आप देख सकते हो जनवरी में बहुत अच्छा इसने परसेंटेज रिटर्न दी, 19% के आसपास रिटर्न दी, जो कि ईटीएफ के ऊपर ओनली। एंड मतलब बहुत अच्छी रिटर्न है ये। अगर मैं सच बताऊं तो ये रिटर्न आपको सिल्वर से देखने को मिलेगी। एंड क्योंकि सिल्वर ही था जनवरी, मतलब दिसंबर जनवरी के आसपास, एंड कुछ मेटल्स भी थे जो तब अच्छा कर रहे थे। एंड इसके अलावा अगर हम बाकी देखें, क्योंकि बाकी मार्केट तो चल नहीं रही थी, तो इसीलिए सिल्वर और मेटल तब तक खत्म हो गए थे, मतलब वो इसके बाद नहीं आगे चले थे। एंड फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल में आप देख सकते हो इसने लॉस करा। लॉस इन द सेंस आप देख सकते हो 2.5% का इसने फेब में करा, मार्च में 4% का, एंड अप्रैल में ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, लाइक जीरो -0.5%। एंड अभी मई का महीना अच्छा चल रहा है। एंड आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ मंथ्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाएंगे, तो इसीलिए ये स्ट्रेटजी अच्छी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज रिटर्न आ रही है इन मंथ्स में। ओके। एंड फिर एकदम से अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। एंड ये हर एक ईयर में आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ ईयर्स में हमें नहीं देखने को मिल रहा। आप देख सकते हो हर एक ईयर में कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉफिट वाला मंथ आता है जो इसके रिटर्न्स को अच्छा कर देता है। एंड इसका आप मतलब और डिटेल में देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। आप आगे देख सकते हो ईयरली रियलाइज्ड रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये रियलाइज्ड बेसिस पे, ये पोर्टफोलियो बेसिस पे है। रियलाइज्ड बेसिस पे बात करें तो हम 2020 से लेके 2026 की आप सबकी परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज रिटर्न्स की वैल्यू देख सकते हो। 2025 काफ़ी चॉपी मार्केट था, फिर भी मतलब 26% रिटर्न्स दिया इस स्ट्रेटजी ने आपको। एंड अगर हम उसकी बात करें कि म्यूचुअल फंड वगैरह या फिर लोगों के पोर्टफोलियो की बात करें, तो 2025 का जो मंथ, मतलब जो ईयर था वो बहुत बेकार था। मतलब मैक्स टू मैक्स म्यूचुअल फंड ने आपको जो हाईएस्ट म्यूचुअल फंड है वो शायद पराग पारेख वाला, उसने आपको मेरे ख्याल से 6-7% कमा कर दिया था। एंड फिर भी
मतलब आप देख सकते हो कि आउट परफॉर्मेंस कितना है, स्ट्रेटजी ने आउट परफॉर्मेंस कितना दिया है म्यूचुअल फंड को, ओनली ऑन बेसिस ऑफ ईटीएफ। एंड ईटीएफ में क्या होता है कि ड्रॉ डाउन आप देख सकते हो कि ड्रॉ डाउन भी आपका स्ट्रेटजी का बहुत कम है, म्यूचुअल फंड का ड्रॉ डाउन भी ज़्यादा रहता है, तो इसके कारण हमारा शार्प रेशो भी काफ़ी बेटर है। एंड ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो ईयरली परफॉर्मेंस आप देख सकते हो आउट परफॉर्मेंस कैसे दी है इस स्ट्रेटजी ने। आउट परफॉर्मेंस मतलब क्या है कि निफ्टी 50 की रिटर्न से कंपेयर करें स्ट्रेटजी की रिटर्न को, दोनों को माइनस कर देंगे ना, तो वो आउट परफॉर्मेंस है। ये जो ईयरली रिटर्न है नहीं, ये उसके बेसिस पे, पोर्टफोलियो बेसिस पे, तो पोर्टफोलियो बेसिस की आप देख सकते हो यहाँ पर 48.16 लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी ये लिखी हुई है, तो हर एक साल की यहाँ पर मेंशन है। एंड अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आउट परफॉर्मेंस का डेटा है। अब देख सकते हो 2026 अभी खत्म भी नहीं हुआ है, एंड आउट परफॉर्मेंस देखो इसकी 22.5% आउट परफॉर्मेंस है। निफ्टी का देख लो क्या हाल है 2026 में, 9.5% चल रही है। एंड 2025 में भी मतलब मार्केट अच्छी नहीं थी, तो निफ्टी ने 10.5% फिर भी दे दिया था, लार्ज कैप चल पड़े थे, बट स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं चले थे। बट ये स्ट्रेटजी का देख सकते हो आप, हाँ, जो मतलब ये पोर्टफोलियो वैल्यू के बेसिस पे है, पोर्टफोलियो वैल्यू के बेसिस पे 39% बन रही थी। बट क्योंकि ये जो है ना पोर्टफोलियो वैल्यू मतलब ट्रेड्स आपके अभी भी चल रहे हैं, तो कुछ ट्रेड्स जो फिर बाद में नेक्स्ट ईयर बुक होंगे ना, तो वो नेक्स्ट ईयर बुक हुए होंगे, इसके कारण आपकी मतलब ये देख सकते हो कि ये 26% वाला डेटा आप देख सकते हो। तो 26% में से अगर हम माइनस करें 10% का, फिर भी 16% तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल ही रहा है आउट परफॉर्मेंस का। ठीक है। एंड अब हमने रिजल्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, अब बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी को जो मैंने ऑटोमेट करा है रियल अकाउंट में जीरोधा के, तो वो उसका मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ कि उसने मतलब 2 मंथ से ये स्ट्रेटेजी उस रियल अकाउंट पर चल रही है एंड उसने क्या प्रॉफिट करा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये आप देख सकते हो, ये है जीरोधा का प्रॉफिट एंड लॉस वाला कंसोल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो डेट रेंज डाली है वो 1 अप्रैल से लेके 29 मई, जो स्ट्रेटजी की लास्ट डेट थी ना बैक टेस्ट की, वो यहाँ पर डाल रखी है। तो हम तभी अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इतना चल रहा है, एंड इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे टोटल प्रॉफिट जो स्ट्रेटजी ने अभी तक करा है, अनरियलाइज्ड मतलब ये अभी बुक नहीं करा, पर ये बुक कर लेगी थोड़े टाइम में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे जो ट्रेड्स लिए हैं, एंड इन ट्रेड्स में क्योंकि ये ईटीएफ बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो जितने भी सारे ईटीएफ आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रेटजी के ही ट्रेड्स के कारण इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा है वो दिख रहा है आपको। एंड कुछ कुछ जो आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल एक स्टॉक है, एंड जियो फाइनेंस एक स्टॉक है, तो वो स्ट्रेटजी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये जिस यूजर का अकाउंट है वो ये उनके पर्सनल ट्रेड्स थे कुछ थोड़े से, अपोलो एंड जियो फाइनेंस, एंड ये अभी तक उन्होंने होल्ड करे हुए हैं, तो उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ओवरऑल इनका मतलब देख सकते हो आप 35, अगर इसको मैं अपोलो को ऐड करूंगा और जियो फाइनेंस को ऐड करूंगा तो 3500 से 4000 का दोनों का टोटल लॉस है, जो कि इसमें ऐड होना चाहिए अनरियलाइज के अंदर, क्योंकि वो एक्चुअल स्ट्रेटेजी की रिटर्न है, तो मतलब 32,000 और 29,000 इसको ऐड करूंगा तो मतलब 62,000 के 62,000 के आसपास बनेगा, जिसके अंदर मेरे को 4,000 और ये ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो जियो फाइनेंस का जो लॉस है स्ट्रेटेजी ने थोड़ी वो करा है, स्ट्रेटेजी ने मतलब 65,000 का प्रॉफिट काइंड ऑफ जनरेट करके दिया है, एंड जिसमें से कुछ थोड़ा सा पोर्शन जो है मतलब फॉर एग्जांपल 33,000 34,000 वो अनरियलाइज चल रहा है, जो वो आने वाले टाइम में बुक कर लेगी। एंड ये स्ट्रेटजी मतलब आप देख सकते हो क्लाइंट ने जो यूज़र है उन्होंने अपनी इन्वेस्ट करी थी 3,60,000, तो 3,60,000 इन्वेस्ट करके उनको अच्छी खासी 2 मंथ्स में रिटर्न्स मिल गया है, आप देख सकते हो। तो मैंने आपको दिखा दिया है इसका बैक टेस्ट रिजल्ट एंड इसका लाइव रियल अकाउंट पर क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, वो भी मैंने लास्ट 2 मंथ्स का आपको दिखा दिया है। एंड थोड़ा पहले अगर स्टार्ट करा होता जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर जनवरी में, तो हमें सिल्वर ट्रेड का भी फायदा मिल जाता, पर खैर कोई बात नहीं, हमने स्टार्ट कर दिया तो लास्ट 2 मंथ्स में इसका हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल गया। एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस स्ट्रेटजी में या फिर किसी और स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड हो या फिर आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे को नीचे दिए गए लिंक पर कॉन्टैक्ट कर देना, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप मेरे को क्वेरी पूछ सकते हो कोई भी। एंड इसके अलावा एक जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है कि आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, एंड ऐसे ही मैं और क्रिएटर्स की वीडियो बैक टेस्ट करता रहूँगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू क्वांट योगी।